देख, अब करेक्टनेस और लूप इन्वेरिएंट देखेंगे। करेक्टनेस मतलब कि हमें एल्गोरिदम सही है या नहीं, बस ये प्रूव करना होता है। तो उसका वो सही है या नहीं, उसको हम लूप इन्वेरिएंट का यूज़ करके हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लूप इन्वेरिएंट क्या होता है? लूप इन्वेरिएंट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ ट्रू बिफोर द लूप स्टार्ट, remains true after every iteration and helps to prove algorithm work correctly। ठीक है, कि मतलब देख, लूप इन्वेरिएंट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लूप स्टार्ट होने के पहले ट्रू होंगी और लूप जब तक चल रहा है यानी बीच में भी ट्रू रहेंगी, और जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तब भी वो कंडीशन ट्रू रहेंगी। ठीक है, तो मतलब इन्हीं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ट्रू हैं तो यानी एल्गोरिदम हमारी सही है, यानी लूप से पहले हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है, लूप के बीच में हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है और लूप के टर्मिनेशन पर हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है। तो यानी हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो हमारी एल्गोरिदम सही है। ठीक है, तो 3 पार्ट ऑफ लूप इन्वेरिएंट। तो सबसे मतलब यही तीनों हैं, 3 पार्ट होते हैं लूप इन्वेरिएंट के। इनिशियलाइजेशन यानी कंडीशन इज़ ट्रू बिफोर द लूप स्टार्ट, मतलब लूप स्टार्ट होने के पहले हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब इफ़ इट इज़ ट्रू बिफोर एन आइट्रेशन ऑफ द लूप इट रिमेन्स ट्रू बिफोर द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई आइट्रेशन हमारे लूप की अभी ट्रू है, तो इसके बाद जो आइट्रेशन मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा जब हमारा लूप, तो तब भी हमारी वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यानी वो आइट्रेशन हमारी पहले भी ट्रू हो और जैसे ही नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाए तब भी वो ट्रू, यानी हर एक आइट्रेशन पे हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब मेंटेनेंस का मतलब मेंटेन करके चल रहा है कि पहले हमारी कंडीशन ट्रू है, फिर जैसे बढ़ता जा रहा है कंडीशन यानी नेक्स्ट आइट्रेशन, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, तब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती जा रही है। ठीक है, और टर्मिनेशन मतलब एंडिंग पॉइंट। ठीक है, when the loop ends the invariant help us prove the final result is correct, यानी जब लूप हमारा टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेशन की कंडीशन भी जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो ये तीनों रिजल्ट को कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं, अगर तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं तो हमारी एल्गोरिदम सही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं करेक्टनेस ऑफ इंसर्शन शॉर्ट यूजिंग लूप इन्वेरिएंट। ठीक है, अब देख लूप इन्वेरिएंट, अब ये हम अजम्पशन लेंगे, मतलब ये हम अज्यूम करेंगे कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन आई द सब एरे ए आई माइनस वन इज सॉर्टेड। अब मतलब देख, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कोई ये एरे लिया 5 3 2 8। ठीक है, ये एरे हमने लिया। ठीक है, तो अब जब हम आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आइट्रेशन हमारी सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आइट्रेशन हमारी इससे स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू हमारी ये होती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमें ये पूरा एरे शॉर्ट करना है। ठीक है, और हमारा इस तरफ का एरे पहले शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट हैं हमारे पास, तो जैसे ही लेफ़्ट हम जहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट वाला पार्ट शॉर्ट होता जाएगा और राइट वाला हमें करना रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये है तो आइट्रेशन हमारी 5 से मतलब 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसका जो लेफ़्ट पार्ट होगा ये हम सॉर्टेड मान के चलेंगे और राइट वाला पार्ट हमें सॉर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे assumption है हमारा एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन आई द सब एरे ए आई माइनस वन इज सॉर्टेड। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे ये हमारी आइट्रेशन आई है। ठीक है, और हमारा लेफ़्ट पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो यानी लेफ़्ट सब एरे हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये दूसरा एरे हमारा पास ये। ठीक है, तो हम ये सॉर्टेड मान के चलेंगे और ये अनसॉर्टेड रहेगा। ठीक है, तो अब अभी तक हमारा कोई भी कंपैरिजन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन पे आते हैं हम।
ठीक है। अभी तक हमारा कोई आइट्रेशन मतलब अभी हमने एक बार भी लूप नहीं चलाया है, ठीक है। इंडेक्स आई हमारा इंडेक्स 2 पे है, तो ये एक एरे बना, ये सब एरे और ये एक सब एरे, ठीक है। यानी ये हमारा पूरा एरे था, इसके 2 पार्ट किए हमने, जहाँ से इंडेक्स आई से ये हमारा एक सब एरे, लेफ्ट सब एरे है, ये राइट सब एरे, और लेफ्ट सब एरे को हम सॉर्टेड मान के चल रहे हैं। तो अब देख, लेफ्ट सब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कि मतलब अगर 2 एलिमेंट होते 5 2, तो इसे हम अनसॉर्टेड बोलते। अगर 2 5 होता तो ये सॉर्टेड होता। पर जब एलिमेंट ही एक ही है, ठीक है, एलिमेंट ही एक है, तो इसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं, यानी पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है। तो देख, इनिशियलाइजेशन बिफोर फर्स्ट आइट्रेशन आई इक्वल्स टू सब एरे A1 हैज़ 1 एलिमेंट, अ सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड, सो इनवेरिएंट इज ट्रू, ठीक है। मतलब देख, जब हम आइट्रेशन आई इक्वल्स 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब एरे में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है। जब एक ही एलिमेंट है तो उसमें सॉर्ट कुछ करना नहीं, यानी पहले से सॉर्ट है। तो यानी ये इनिशियलाइजेशन की कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, कि मतलब लूप से स्टार्ट होने से पहले हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट है वो सॉर्टेड है, ठीक है। अब दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस देख, अज्यूम ए आई, ये हमारा राइट मतलब एरे है, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक इज सॉर्टेड, इंसर्ट ए आई इनटू करेक्ट पोजीशन, शिफ्ट लार्जर एलिमेंट टू द राइट नाउ, ए इस 1 से आई बिकम सॉर्टेड, इनवेरिएंट रिमेन्स ट्रू, ठीक है। मतलब देख कि अब जैसे ये हमारे पास 5 3 2 8 है, ठीक है, इसको लेफ़्ट मान लेते हैं, इसको राइट, ये हमारी इंडेक्स 2, ठीक है, इंडेक्स 2 इंडेक्स 1। अब ये हमारा i-1 एरे है और ये एक, ठीक है, मतलब टोटल आई एलिमेंट्स मतलब n एलिमेंट्स थे, तो उनमें से एक हमने अलग कर लिया तो एक, ठीक है, एक कम हो गया तो i-1, ठीक है। तो यानी 1 से i-1, ठीक है। मतलब देख, ये हमारे पास एलिमेंट है 5 3 2 8, ठीक है, ये 1 से लेके i तक, मतलब n तक है, तो n i कब तक चलेगी, जब तक i बराबर n होगा, ठीक है। i की वैल्यू लास्ट में जाके n ही होनी है, तो 1 से लेके i तक। अब हमने इसमें एक एलिमेंट रिमूव किया, मतलब रिमूव किया, सब एरे में बनाया इसका, ठीक है, 3 2 8। अब देख, इसमें एक एलिमेंट हुआ, ठीक है, अब इसमें इंडेक्स 2 से लेके i तक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेके i-1 की एक एलिमेंट कम हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉर्ट करेंगे जैसे एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है। जैसे ही 5 ग्रेटर देन 3 हुआ तो ये 3 आगे आ जाएगा हमारा, ठीक है, और 5 शिफ्ट हो जाएगा उधर, 5 3 2 8, ये, ठीक है। तो अब जब ये हुआ तो ये दोनों मिलके हमारे पास एक एरे बन गया, ठीक है। तो अब यही वो कह रहा है कि मतलब जब हमारे पास एक एलिमेंट ये एरे था, अब हमने एक एलिमेंट और इंसर्ट किया, ठीक है, ठीक है, दूसरा ये मतलब ये एलिमेंट हमने इंसर्ट किया, तो अब जब हमने इसको इंसर्ट किया तो इसको हमने सही जगह अपनी सही पोजीशन पे इंसर्ट किया, ठीक है। ठीक है, तो फिर 3 के बाद 5 आना चाहिए, तो यानी इसकी पोजीशन हमने करेक्ट की, तो यानी बीच में भी हमारा इन्वेरिएंट ट्रू हो रहा है। मतलब दूसरे एग्जांपल से देख, जैसे हमारे पास कोई एरे है 1 2 3, ठीक है, इसे ले लें, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर रहे हैं 0, ठीक है, 0 हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड एरे है। ठीक है, अब इसको हमें इंसर्ट करना है। मतलब ये अब हमें सॉर्ट करना है, तो इसे हम करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा हमें। ठीक है, तो फिर ये जब हम इनका कंपैरिजन होगा, पहले 3 से कंपेयर करेगा, फिर 2 से कंपेयर करेगा, फिर जाके 1 से कंपेयर करेगा, फिर जब आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तब ये जाके 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक एक शिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एरे बनेगा। और ये जब हमने मतलब दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट किया, उसके बाद जो हमें एरे मिला वो भी सॉर्टेड है। तो वही ये कह रहा है, अज्यूम ai-1 इज सॉर्टेड, इंसर्ट ai इनटू करेक्ट पोजीशन, शिफ्ट लार्जर एलिमेंट टू द राइट। कि मतलब देख, हमने एक एलिमेंट लिया, उसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया, तो और इनको हमने मतलब जो ये 0 से बड़े एलिमेंट है उनको हमने राइट में शिफ्ट किया। ठीक है, शिफ्टिंग होती है, तो नाउ ai बिकम सॉर्टेड। अब ये हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। तो मतलब ये जो मेंटेनेंस का इन्वेरिएंट है ये भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें सॉर्टेड ही चाहिए था, सॉर्ट हो रहा है। अब अगला है टर्मिनेशन। ठीक है, लूप एंड्स व्हेन i इक्वल्स टू n+1, इंटायर एरे a1 इज सॉर्टेड, इन्वेरिएंट इज ट्रू। मतलब देख, अब जब हमारा लूप चल रहा है, मतलब लूप की वैल्यू है हमारे पास n, है ना, n है, यानी ये हमारे पास एरे है 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, n 1 2 3 4, n की वैल्यू हमने दी थी 4। ठीक है, n की वैल्यू 4 है यहाँ से। तो जब क्या है, i की वैल्यू n+1, i की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, i की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तब हमारा एक बार लूप चलेगा, सारी कंडीशन, एल्गोरिदम की सारी कंडीशन फॉल्स होती जाएंगी। ठीक है, तो अब जब ये लूप सारे लूप्स टर्मिनेट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो एरे बचेगा वो हमारा सॉर्टेड ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट हम सॉर्टेड मान अज्यूम करके चल रहे थे। और जब एकदम लास्ट एलिमेंट के बाद वो लूप जाएगा तो उससे पहले तो सब सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन वाला भी हमारी इन्वेरिएंट ट्रू हो रहा है। तो इस तरह अब हम लिख सकते हैं, तो सो वी कंक्लूड दैट एल्गोरिथम इज़ करेक्ट, यानी एल्गोरिथम हमारी प्रूफ हो चुकी है।